स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों ये हमारे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास गणित का एक चैप्टर है 5.1। आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं एपी की ओर। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हम एपी क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए उसका डिफिनेशन। दोस्तों क्वेश्चन पहला है एपी क्या है। एपी क्या है दोस्तों, अगर इसके आंसर की हम बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें एक निश्चित पद जोड़ने पर प्राप्त होता है। दोस्तों एपी क्या है आप लोग जान चुके हैं। एपी दोस्तों जो है एक संख्या का श्रेणी होता है, संख्या का एक श्रेणी है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछ दे एपी क्या है तो आप एक लाइन में उसको जवाब दे सकते हैं। एपी संख्याओं की एक श्रेणी होती है, एक सीरीज है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद ही एपी बनती है। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों चलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों एपी अगर मैं बना रहा हूँ तो 2 4 6 8 ... अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये संख्या एक श्रेणी लगा 2 4 6 8। लेकिन दोस्तों इसमें एपी जो बना है ये कैसे बना है। एक निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं 2 4 6 8। इस श्रेणी में आप देख रहे हैं 2 का एडिशन हो रहा है, जोड़ होते जा रहा है। 2 4, इसमें 2 जोड़े 6, इसमें 2 जोड़े 8। इस प्रकार से हम n तक जा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म n टर्म तक जा सकते हैं। दोस्तों एपी संख्याओं की एक श्रेणी होती है जिसमें हम निश्चित संख्या जोड़ने के बाद इस श्रेणी को इस सूची को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एपी से रिलेटेड विभिन्न पद को आखिर कैसे, सिंबल क्या होती है, जैसे कि किस चीज़ को किससे सूचित करते हैं, इसको जानेंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूला और एग्जाम्पल्स जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं एपी की ओर, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं एपी, इसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में समांतर श्रेणी। दोस्तों ये समांतर श्रेणी जो होती है 2 प्रकार का होता है। दोस्तों समांतर श्रेणी है क्या तो जान चुके हैं, लेकिन होता है कितना प्रकार। दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है। तो चलते हैं पहला दोस्तों, एक होता है दोस्तों परिमित। परिमित एपी शॉर्ट में दोस्तों लिखना। एक होता है अपरिमित, परिमित और अपरिमित एपी। दोस्तों अब हम बात करते हैं परिमित का। परिमित क्या होती है दोस्तों। परिमित एपी जो होती है एक तो होता है फिनाइट, एक तो होता है इनफिनाइट। ये जो दोस्तों फिनाइट है, एक है इनफिनाइट। फिनाइट में दोस्तों क्या होती है, इसमें अंतिम पद दिया रहता है लास्ट टर्म। जैसे दोस्तों देखिए एग्जाम्पल इसका एपी का 2 4 6 8 ... 10। दोस्तों इसमें से जो कि लास्ट टर्म दिया रहता है। और ये जो एपी होती है इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों 2 4 6 ... इसमें अंतिम पद दोस्तों कुछ नहीं दिया रहता। अर्थात हम जानते हैं एपी 2 प्रकार का है, परिमित अपरिमित। परिमित एपी हम किनको कहेंगे दोस्तों, उन एपी को हम परिमित एपी कहेंगे जिसके अंतिम पद दिया हो। जिस संख्याओं की सूची में अंतिम पद दिया होता है उसे हम कहते हैं परिमित एपी। और दोस्तों जिस संख्या के श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया जाता है, अंतिम पद नहीं दिया जाता है, जैसे 2 4 6 अंतिम पद इसमें नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अपरिमित एपी। तो एपी कितना प्रकार का दोस्तों, एपी 2 प्रकार का। तो चलते हैं आगे की ओर, करते हैं। आप दोस्तों हम जानते हैं एपी में आखिर किस चीज़ को सूचित हम कैसे करते हैं। दोस्तों चलते हैं,
एक फार्मूला की ओर से दोस्तों चलते हैं हम। फार्मूला दोस्तों देखिए, इसमें फार्मूला पहला नंबर जो फार्मूला है इसको हम अभी चलेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों ये हुआ फार्मूला। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको अभी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं हम वेयर an जो दोस्तों है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद दोस्तों। उसके बाद जो a है ये हुआ मेरा फर्स्ट टर्म, और दोस्तों n जो हो गया ये हो गया नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद दोस्तों जो d है ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों ये एपी से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। इस फार्मूला से हम ए एन निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, एन और डी। और यह फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों आप जान चुके हैं ए एन क्या है, लास्ट टर्म अंतिम पद, ए क्या है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या है दोस्तों, और डी है कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ कॉमन डिफरेंस जो होती है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो चलते हैं दोस्तों, इस चीज़ को हम क्लीन करते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से मोबाइल से। तो चलते हैं दोस्तों, इसको क्लीन करते हैं। तो आप जान चुके हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वेयर एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों चलते हैं, अब कुछ फार्मूला है तो उसको चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए क्या है, जैसे हम बात करते हैं ए प्रथम पद ये हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों ए टू निकालने का, ए प्लस डी होता है ए टू का सूत्र, आपको याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार ए थ्री का अगर हम निकालते हैं ए प्लस क्या, तो दोस्तों ए प्लस 2डी होता है। इसी प्रकार हम A4 को अगर निकालना चाहेंगे दोस्तों तो ये होता है A प्लस 3D। इसी प्रकार दोस्तों हम A5 अगर निकालना चाहेंगे तो A प्लस 4D। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि AP में पहला पद A होता है और दूसरा पद निकालने का सूत्र होता है A प्लस D, और तीसरा पद A प्लस 2D, और चौथा पद A प्लस 3D, और 5वां पद जो है A प्लस 4D। इसी प्रकार 6 पद A प्लस 5G। इसी प्रकार 7वां पद जो 7वां पद होता है ए प्लस 6D, 8वां पद ए प्लस 7D, 9वां पद ए प्लस 8D। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एन तक फाइंड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों चलते हैं अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इसको क्लीन करते हैं। या दोस्तों देखिए इस साइड में एक सूत्र होता है दोस्तों डी निकालने का। डी आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस का सारवंतर इसको हिंदी में कहा जाता है। तो डी निकालने का सूत्र देखिए, सूत्र होता है A2 घटा A1। अर्थात दोस्तों डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एपी का जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद में हम पहला पद को अंतर निकाल लेते हैं, घटा देते हैं। जैसे हम घटाएं तो निकल गया हमको डी का वैल्यू। तो दोस्तों एक हम एग्जाम्पल से चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखना है, कुछ ऐसा भी संख्या की सूची होती है जो एपी में नहीं होती, क्योंकि उसमें एक निश्चित क्रमवार संख्या नहीं जोड़ा होता है कि जहाँ तहाँ से जोड़ा जाता है, तो उसको हम एपी में नहीं कहेंगे। उसको हम जांच कैसे करेंगे, उसको डी निकाल लेंगे। सारे पदों का डी अगर इक्वल्स टू हो जाए तो जानेंगे एपी में है। तो दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल के बाद। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1, AP 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें से का पहला पद और सारवंतर ज्ञात करें। फ्रेंड्स दिया हुआ एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट,
का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलते हैं पहला पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सॉल्व लिख दिया दोस्तों। और पहला पद जो था दोस्तों ये है पहला पद, शुरू में जो दिया है उसको पहला पद बोलते हैं। पहला पद को ए से भी करते दोस्तों, उसको 2 लिख दिए। और हमको सार्वंतर निकालना डी, तो जैसे मैंने दोस्तों बताया डी का सूत्र होता है A2 - A1। इसमें से दोस्तों ये हो गया A1, A2, A3 और ये हो गया A4। तो दोस्तों हम A2 में A1 घटाएंगे, A2 4 है, 4 घटा 2, D = 2, इट इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है मैंने बता दिया, और ए कैसे निकलता है वो बता दिया। किसी भी एपी में जो पहला पद दिया होता है वो होता है ए, और डी निकालने का सूत्र दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, इस चीज़ को क्लीन करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको आ जाए एपी को कैसे आप जांच करेंगे एपी में है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों। जांच कीजिए कि एपी 2, 4, 6, 12 ... एपी में है या नहीं। दोस्तों जांच करना है, इस बार जांच करेंगे हम ये पद संख्याओं की जो सूची है ये एपी में है या फिर नहीं है। तो जांच तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें कितना पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो दोस्तों डी जब फाइंड करेंगे सारे पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे दोस्तों पहला तो A2 घटा A1 करेंगे, उसके बाद दोस्तों A3 घटा कितना करना है, A2 करेंगे। उसके बाद दोस्तों A4 घटा A3, क्योंकि 4 तक ही है इसलिए 4 तक ही रखेंगे दोस्तों। A2 का वैल्यू हो गया 4 घटा 2 = A3 का मान हो गया 6 घटा 4 = A4 का मान हो गया 12 घटा 6। B = 2, इधर से भी 2, इधर से 6। क्या दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 2 बड़ा = है, लेकिन यहाँ पे = नहीं हो रहा है। तो मेरा डी सार्वंतर जो है बराबर, सभी पदों का अंतर एक समान बराबर नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों ये एपी में नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। ऐसा है आप समझ चुके होंगे चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे। किसी भी संख्या की सूची को अगर चेक करना है एपी में है या फिर नहीं, तो हम सारे पदों के सार्वंतर को निकालेंगे। अगर वो सभी अंतर एक समान हो जाए तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों आगे और एग्जाम्पल से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब दोस्तों एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एपी 3, 6, 9 ... का 10वां पद ज्ञात करें। दोस्तों अभी 10वां पद कैसे निकलता है इस चीज़ को हम जानेंगे। किसी भी एपी में कोई एपी दिया हुआ उसमें बोल रहा है 5वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद, तो कैसे निकलता है आप देखिए चुटकी में आप निकाल सकते हैं। तो सॉल्व लिखेंगे दोस्तों इसको। पहले यहाँ पे मेरा ए दिया हुआ है दोस्तों, इसको पहला पद बोलते हैं और हम डी यहाँ से निकाल लेंगे। A2 घटा A1 होता है दोस्तों, A2 घटा A1। तो डी जब निकालेंगे A2 है 6 घटा 3, तो दोस्तों मेरा निकल गया डी का मान 3। नेक्स्ट हमको निकालना 10वां पद। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको पहला पद का सूत्र, दूसरा पद का A+2D, A+D और तीसरा पद का A+2D। इसी प्रकार से चलेंगे दोस्तों। 10वां पद जो होता है A10 अगर है, इसका सूत्र A+9D होता है। 1 इसमें घटा देंगे तो 19D। तो A का मान दोस्तों 3, 9 गुना D का मान 3, तो 3 + 9 27, 27 × 30, ये हो गया A10। इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल सकते हैं nवां पद कितना होगा किसी एपी का। तो दोस्तों आशा है आप nवां पद, जैसे कि यहाँ लिखा AP 3, 6, 9 का 10वां पद ज्ञात करें। तो मैंने लिख दिया पहला पद A, D का मान A2 घटा A1, 6 - 3, 3 हो गया। 10वां पद का A+9D, A का मान 3 + 9 × D का मान 3, तो हो गया 3 + 27 = 30। इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे nवां पदों का वैल्यू।
तो दोस्तों चलते एग्जाम्पल की ओर। देखिए आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा, यदि AP 5, 10, 15 डॉट है तो 5वां पद ज्ञात करें। जब इस चीज़ को लेते हैं कैसे हम 5वां पद को ज्ञात करेंगे, देखिए फिर से वही एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए फिर से लिया हूँ। ए कितना होगा दोस्तों, ए होगा 5, डी का मान निकालते हैं, डी का मान होगा A2 घटा A1, A2 है 10 घटा 5, तो डी का मान हो गया 5। तो दोस्तों हमको निकालना 5वां पद, A5 इसका सूत्र है प्लस 4D, A5 इक्वल टू ए का मान हो जाएगा 5 प्लस 4 गुना डी का मान हो जाएगा 5। तो ये दोस्तों हो गया 5 प्लस 20, 5 25, ये हो गया A आंसर। तो दोस्तों आशा है आप n पद निकालने के लिए समझ चुके होंगे। नेक्स्ट दोस्तों मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से और भी चलेंगे, सिलेबस NCERT बुक से चलेंगे, ये तो एग्जाम्पल्स था, NCERT बुक से चलेंगे, तो बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने ये मेरा जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है और मैथ का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है YouTube चैनल पे। आप अगर AP को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरा पहला फर्स्ट वीडियो आप देखें इंट्रोडक्शन का। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को NCERT बुक्स का जो प्रॉब्लम है मैथ का उसको सॉल्व कराऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप क्या करें, अपने पास जो है एक मैथ 10वीं क्लास बिहार बोर्ड का मैथ निकाल के रखें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं इसका 5.1 का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है दोस्तों, हम पढ़ते हैं। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। दोस्तों कोई जगह है और वहाँ पे जो है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त जितना हम दूरी जाएंगे वो 8 रुपये बढ़ते जाएगा। तो पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस जो है क्या AP में है या फिर नहीं है। तो जांच करते हैं, हम AP पहले बनाएंगे। तो दोस्तों AP कैसे बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए दोस्तों दिया है क्या, प्रथम किलोमीटर का किराया, इसका जो किराया है दोस्तों यह है 15 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर बढ़ते हैं तो 8 रुपये बढ़ते जाता है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया, देखो यह जाएगा 15 प्लस 8, तो 15 5 20 और 23 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम निकाल लेंगे तीसरे किलोमीटर का किराया। तीसरे किलोमीटर का किराया तो दोस्तों 23 में जुड़ जाएगा कितना 8, तो हो जाएगा 31। तो मैं AP इसको बना लेता हूँ। AP बनेगा 15 23 31 डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करना दोस्तों कि यह स्थिति AP में है या नहीं। तो मैं D निकाल लेता हूँ इसका। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये 3 तक ये पद है। तो इसको A2 हो गया 23 घटा 15 बराबर 31 घटा 23। तो दोस्तों इसको जब मैं घटा रहा हूँ तो टोटल का मेरा इसका 8 आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा दोस्तों 8। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ D का मान जो समान है। अगर D का मान एक समान हो जाए सभी पदों का तो उसे हम AP में कहेंगे।
तो इस सवाल जो था 5.1 एक्सरसाइज का 1 नंबर सवाल कह रहा था कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया था वो 15 रुपये था और अतिरिक्त हम जितना आगे बढ़ेंगे उसका किराया 8 रुपये बढ़ते जाएगा। तो हम इसको एपी प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का किराया 8 जोड़ दें 23, तीसरे किलोमीटर का किराया 23 में 8 जोड़ दें 31। तो हम एपी बना लिए 15, 23, 31 और हम चेक कर रहे हैं ये स्थिति एपी में है या फिर नहीं है। तो चेक करने के लिए हम A2 में A1 घटाएँ, A3 में A2 घटाएँ। तो जब घटाएँ तो A2 का वैल्यू 23 था, रख दिए, A1 15, A3 हो गया 31, A2 हो गया 23। जब घटाएँ तो 8 और 8 दोनों इक्वल्स टू है। तो इसका मतलब है यह स्थिति एपी में है। तो ये आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें से आप सभी को बनाने के लिए मैं सवाल जो है 5.1 का 1 नंबर सॉल्व करें। आगे 2-3 सवाल है, आप लोग खुद से उसको बनाइए इसी तरीके से, और अगर ना बने तो आप कमेंट करें तो मैं उसको फिर से बनाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसको मिटा देता हूं। आप दोस्तों अगर आपको लगे कि नहीं इसको लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमें लगता है कि ये वीडियो पूरा बोर्ड आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। वही हुआ 1 नंबर का दोस्तों। 1 नंबर में अभी सवाल बचा हुआ है तो आप लोग बनाइए। अगर दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उस वीडियो को फिर से अपलोड करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1। देखिए दोस्तों 2 में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो 2 का 1 हमको सॉल्व करना अभी लिखा है। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी दिया हुआ है, इसका 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। इसमें प्रथम पद दिया और डी दिया है, पूछ रहा है और 4 पद और निकालिए। तो दोस्तों देखिए कैसे बनेगा। लिखेंगे इसमें दोस्तों पहले दिया है, लिख दिया मैं, दिया है मेरे पास दोस्तों A = 10 और D = भी मेरे पास दिया हुआ दोस्तों, D = भी 10 है। तो दोस्तों 4 पद हमें लिखना है। तो 4 पद किस प्रकार लिखेंगे आप इसको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे, मेरे पास A का वैल्यू दिया, पहला पद तो दिया और कितना पद निकालना दोस्तों, इसमें लिखा हुआ बुक में कि 4 पद और निकालना है। तो 4 पद निकाल दोस्तों हम चलते हैं दूसरा पद की ओर। इसका सूत्र होता है दूसरा पद का A2 से स्विच करते हैं। A2 = मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया है A + D उसका फॉर्मूला होता है। A2 निकालने के L + D 10 + 10। A2 का मान दोस्तों हो जाएगा 20। उसी प्रकार अब मैं A3 निकालूंगा। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। A का मान हो जाएगा 10 दोस्तों, प्लस 2 गुना D का मान हो जाएगा 10। तो ये हो गया दोस्तों 10 प्लस कितना 20 = कितना हो गया 30। उसी प्रकार दोस्तों अब मैं इसको F4 निकालूंगा। F4 का सूत्र होता है A + 3D। तो दोस्तों A का मान 10, इधर से हो गया 3 गुना D का मान 10। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 40 आ जाएगा इसका। तो अभी तक मैं 1, 2, 3 और 1 पद और निकाल देता हूँ F5 निकालने के लिए दोस्तों क्या करूँगा A + 4D रखूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा A का मान 10 + 4 × 10 D का मान। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 × 40 10 कितना हो गया 50। ये हो गया F5। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 5 पद निकाल दिया। तो ये था दोस्तों कि सवाल में दिया था, पहला पद दिया था और D दिया था, पूछ रहा था और आप इसमें 4 पद और निकालिए आगे। तो मैंने A और D दिया था लिख दिया, और पहला पद तो दिया था चूँकि 4 पद और निकलना था। दूसरा पद A + D सूत्र था, मैंने पुट किया 20 आया। उसके बाद तीसरा पद A + 2D पुट किया 30 आया। A + 4D इसको पुट किया 40 आया। A + 5D इसको पुट किया 50 आया। तो इस प्रकार से मैंने 4 पद निकाल लिया। तो दोस्तों 2 नंबर में और सवाल बचा हुआ बाकी, तो आप लोग कोशिश कीजिए उसको बनाइए, और ना बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस सवाल को फिर से बनाकर वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 3 का 1 नंबर। देखिए दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है,
लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। यहाँ पे दोस्तों एपी दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, देखिए एपी क्या दिया है, एपी दिया है, देखिए दोस्तों एपी 3 1 -1 -3। तो दोस्तों ऐसा कुछ एपी दिया है, तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था एपी में शुरू में जो होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो ए बराबर दोस्तों था प्रथम पद, ये हो गया कितना 3 हो गया प्रथम पद। उसके बाद सार्वंतर निकाल देता हूँ। सार्वंतर का सूत्र होता है A2 - A1। A2 हो गया 1 घटा 3 -2, ये निकल गया दोस्तों 3 का 1 नंबर। सवाल दोस्तों कह रहा था एपी दिया हुआ था, बोला तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालें। तो मैंने प्रथम पद यहाँ 3 लिख दिया, जो शुरू में उसको प्रथम पद कहते हैं, और सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है A2 घटा A1। A2 मेरा 1 था और A1 था 3, 1 में 3 घटा -2 आ गया। तो दोस्तों 3 नंबर में और भी सवाल है, 3 सवाल और है, तो आप लोग इसी प्रकार से उसको बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों 4 नंबर की ओर। देखिए दोस्तों 4 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों 4 नंबर देखिए, मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर याद कीजिए और 3 पद और लिखिए। पूछ रहा है इनमें से एपी कौन है, जांच करना। अगर कोई एपी है तो सार्वंतर लिखिए और 3 पद लिखिए। तो दोस्तों चलते हैं 1 नंबर, इसका एपी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एपी दिया है इसका 4 का 1 नंबर है 2 4 8 16 ... जांच करें दोस्तों, बोला एपी है या फिर नहीं है। तो जांच करते हैं एपी पहले है या फिर नहीं है। तो जांच करने में दोस्तों डी देखते हैं बराबर आता है अगले A2 घटा A1 = A3 घटा A2 = A4 घटा A3। तो A2 हो गया 4 घटा 2 = A3 हो गया 8 घटा 4 = 16 घटा 8। तो ये घट के 2 आ जाएगा, ये घट के 4 हो जाएगा, ये घट के 8 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों डी मेरा = नहीं है, ये बराबर मेरा नहीं हो रहा। अगर बराबर नहीं होता तो ये एपी में नहीं है, तो इसको अगर एपी में नहीं है तो इसका 4 पद और नहीं निकलेगा। जो एपी में नहीं इसको नहीं निकालना, वहीं छोड़ देना। तो लिख देंगे दोस्तों इसको, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। इस प्रकार से जो एपी में रहेगा उसी को आगे हल करेंगे, जो एपी में नहीं रहेगा उसको हल नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं और ले रहा जो एपी में है 4 नंबर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलते हैं इसको मिटा रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं या मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं एग्जांपल, चलते हैं 4 का ही। देखिए दोस्तों 4 का ले रहा जो एपी में है जो पद, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी एपी ले सकते हैं। एक मैं ले रहा हूँ, देखिए क्या है। जैसे मान लेते हैं ऐसा है एपी, कुछ भी लेते हैं एपी, कुछ भी ले सकते हैं 2 4 6 ... मान लेते हैं ऐसा है। पूछ रहा था इसमें कि एपी में है, अगर है तो इसको 4 पद और निकालना है। तो दोस्तों चलते हैं हम, तो पहले चेक करते हैं D = A2 घटा A1 = A3 घटा A2। तो A2 हो गया 4 घटा 2 और 6 घटा 4। देखिए दोस्तों इसको घटा रहा हूँ मैं, तो D = जो निकलेगा ये होगा कितना हो गया 2, ये हो गया 2। देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब ये एपी में है। अब एपी में है तो इसको 4 पद और हमको निकालना है। दोस्तों 4 पद निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसमें 3 पद दिया हुआ है, 4 पद और निकालेंगे। तो तीसरा पद तो दिया है, हमको निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए हम यहाँ तीसरा पद दिया, चौथा पद निकालेंगे A4। इसका सूत्र होगा A + 3D।
एक पर जो निकलेगा ए का मान हो जाएगा 2 + 3 गुना 2 का डी का मान 2। तो A4 का जो वैल्यू निकलेगा 6 2 कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से हम दोस्तों A5 निकाल लेंगे। A5 का सूत्र होगा +4D। ए का मान 2 + 4 गुना डी का मान 2 हो जाएगा। तो यह हो गया 2 8 2 10। इसी प्रकार से A6 A + 5D। तो इसका 2 ये 5 और डी का मान 2 हो गया 12। तो 4 पद निकाला अभी तक में, 1 पद हुआ, 2 पद, 3 पद, 1 पद और निकाला 7। A + 6D इसका सूत्र होगा 2 + 6 गुना 2 2 + 12 12 2 14। इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप 4 नंबर भी सवाल को समझ गए होंगे। आप सभी प्यारे छात्रों 5.1 बिहार बोर्ड 10वीं क्लास गणित का जो सवाल है, मैंने एक एक करके सारे चैप्टर के सवाल को सॉल्व किया हूँ और आशा है कि आप उसको देखें और सारे चैप्टर्स के सवाल को सॉल्व करें। और जो सवाल ना बने प्यारे छात्रों उसको कमेंट्स बॉक्स में नंबर लिखकर आप कमेंट करें, मैं उसको जल्द से जल्द बनाकर आपके सामने फिर रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले दिन चलेंगे 5.2 में। ओके।